अस्सलामु वालेकुम दोस्तों, एक बहुत ही ज़्यादा और बुरी खबर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आज का मुसलमान जाग चुका है तो मैं उन्हें एक ऐसी खबर से रूबरू करवाने वाली हूँ जिसको सुनने के बाद यकीनन आपको एक बहुत बड़ा सदमा लग सकता है और आपके पैरों तले से ज़मीन भी खिसक सकती है। इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, तमाम ही लोग इस वीडियो को देखने के बाद जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि हमारे भारत देश के अंदर किस तरह से आज के वक्त में नफरत फैलाई जा रही है, भाई भाई को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जबकि इस देश के अंदर रहने वाले हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नफरत पसंद लोग हैं जो कि लगातार भारत देश को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, और जो भारत देश को तोड़ने की कोशिश करता है वहीं इस देश का तो दूर की बात है, वह इंसान नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ कि लगातार हमने देखा जो भी सरकार के नज़दीक रूप से बनी हुई चीज़ें हैं, चाहे वह मस्जिद हो, दरगाह हो या फिर मदरसा हो, इन तमाम ही चीज़ों के ऊपर लगातार कार्रवाइयाँ हो रही है और यह सिलसिला लगातार जारी भी है। ऐसे में दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ कि अब अजमेर दरगाह यानी ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह ख्वाजा हिंद की दरगाह को लेकर भी एक बहुत ही ज़्यादा अफसोस खबर निकल कर आ रही है। नफरत पसंद लोग जो है वह अब बड़ी बड़ी बारगाह को भी टारगेट करने लगे हैं। जैसा कि आपको बता देना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप उन्होंने राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनको एक लेटर लिखा है और यह बात लिखी है ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह जांच होनी चाहिए, वहां पर भी मंदिर ही मिलेगा। जी हां दोस्तों, इस तरह का एक बहुत बड़ा दावा किया है, जबकि हम जानते हैं कि यह बारगाह सदियों पुरानी है और यहाँ से तमाम ही हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। सच्चाई ये भी है कि इस दरगाह में करीब 90% लोग जो हैं वो हिंदू जाते हैं और 10% लोग मुसलमान जाते हैं। लेकिन तमाम हिंदू जब यहाँ आ जाते हैं तो उनकी आस्था तो जुड़ी हुई है, साथ ही साथ उनकी मन्नतें मुरादें भी यहाँ पूरी होती है। इसलिए हर साल लाखों की तादाद में यहाँ पर गैर मुस्लिम पहुँचते हैं। लेकिन दोस्तों, अब इसी दरगाह को तोड़ने की कोशिश में अब कुछ नफरत पसंद लोग लग चुके हैं, लेकिन वह ये बात भूल गए हैं कि कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा ही है। जी हाँ दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के बैठाए हुए ऊँट न उठा सके तो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह को वह कैसे उखाड़ सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, चाहे लोग कितनी भी नफरत फैला ले, चाहे लोग कितनी भी कोशिशों कर ले, लेकिन इस देश को जो समझदार हिंदू है या समझदार मुसलमान है वह कभी भी ऐसी चीज़ होने नहीं देंगे। यकीनन दोस्तों, ऐसे वक्त में आपको अमान और भाईचारा बनाकर रखना है, मोहब्बत का पैगाम देना है, और जो नफरत पसंद लोग हैं वह शोहरत के लिए और अपनी सीट को बचाए रखने के लिए ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, हमें उन लोगों की बातों में नहीं आना है। वह चंद लोग हैं जो कि हर मजहब के अंदर पाए जाते हैं, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। हर मजहब के अंदर 2-4% ऐसे लोग जरूर होते हैं जो कि देश को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे लोग इंसान हो ही नहीं सकते, क्योंकि मजहब नहीं सीखा था आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। जी हाँ दोस्तों, जो इस देश के नागरिक होगा वह अमन अमान और भाईचारा की बात करेगा, कभी भी इस तरह से दूसरों की आस्था को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, दूसरों की बारगाह को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए मुझे लगा कि आप तक ये बात जरूर पहुंचना चाहिए। प्यारे दोस्तों, सच्चाई भी है कि इस दरगाह में हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हर साल चादर भिजवाते हैं और हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री की भी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो है वो अपना काम शुरू करने से पहले यहाँ जाकर हाजिरी देते हैं, उसके बाद ही वह अपना काम शुरू करते हैं और यकीनन उनको कामयाबी भी मिलती है। मैं आप सभी को ये भी बता देना चाहती हूँ कि सच्चाई ये भी है कि तमाम जितने भी गैर मुस्लिम भाई हैं जो कि अमन पसंद है,
जो कि भाईचारा चाहते हैं, वह इन बातों को सुनने के बाद यकीनन बहुत ज़्यादा परेशान है कि बताओ किस तरह से नफ़रत फैलाई जा रही है, और यकीनन वह कभी नहीं चाहते कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की इस तरह से जांच हो और इस तरह से वहां पर खुदाई वगैरह हो। लेकिन दोस्तों, अब बड़ी बड़ी बारगाह को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन मुसलमानों को यकीनन सब्र करना है। बेशक इन अल्लाहमा सबिरिन, बेशक अल्लाह तबारक व ताला सब्र करने वालों के साथ है। जो नफ़रत पसंद है वह ताला सब्र करने वालों के साथ है। जो नफ़रत पसंद है वह कोशिश करते रहेंगे, लेकिन अगर हम इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो यकीनन ये लोग खामोश हो जाएंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का पैगाम देना है, किसी भी तरह से उनके बहकावे में नहीं आना है। हमें सिर्फ और सिर्फ भाईचारा देखना है, और यकीनन इस देश की एकता की यही मिसाल है। मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह कोई छोटी बारगाह नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये करामाती बारगाह है, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की बारगाह कोई छोटी मोटी बारगाह नहीं। तमाम ही मजहब के मानने वालों की यहाँ मुराद पूरी होती है। अकबर बादशाह भी यहाँ आया था मुराद लेकर कि अल्लाह उसे एक बेटा अता कर दे, और अल्लाह तबारक व ताला ने अकबर बादशाह को एक औलाद की नियामत अता फरमाई, यानी बेटा अता फरमाया। तो सच में ये बहुत बड़ी बारगाह है, और हर साल यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग पहुँचते हैं। ऐसे में चाहे लोग कितनी भी कोशिश कर ले, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह का वह बाल भी बांका नहीं कर सकते। हमें इंशाल्लाह पूरा यकीन है। इस बात पर इस वीडियो आगे जरूर शेयर करें। दोस्तों, ये देश अमन व अमान का पैगाम देता है, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों, सिर्फ यही एक दरगाह नहीं, लगातार टारगेट किया जा रहा है इस देश की सबसे बड़ी दरगाह, यानी ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह की बारगाह को भी लगातार टारगेट किया जा रहा है। और वहाँ पर भी यह बात कही जा रही है कि इसकी जांच की जाए, यहाँ पर मंदिर ही मिलेगा। यानी लगातार हर बारगाह को तुड़वाने के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, और चंद शोहरत के लिए ये तमाम चीजें की जा रही है, जो कि सच में अफसोस की बात है। दूसरे लोग सोचते हैं कि दरगाहों से मुसलमानों की आस्था जुड़ी हुई है, दरगाहों को तोड़ दिया जाए तो मुसलमानों का दिल टूटेगा। तो दोस्तों, सिर्फ मुसलमानों ही की नहीं, बल्कि यहाँ पर हर मजहब के मानने वालों का दिल टूट जाएगा, चाहे वह हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, क्योंकि हर मजहब के लोग अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह में जाते ही मिन्नतें मांगते हैं, चादर चढ़ाते हैं, वहां पर जाकर धागे वगैरह बांधते हैं। तो ये तमाम चीज़ों के ऊपर इस तरह से लगातार कार्यवाहियां हो रही है। इस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं, उसने कहीं कहीं लोगों को परेशान कर रखा है। ऐसे वक्त में हमें सिर्फ अमन व अमान और भाईचारा का ही पैगाम देना है, ताकि किसी भी तरह से यह गलत कदम ना उठाया जाए, जिससे पूरी कम्युनिटी के ऊपर लोगों को उंगली उठाने का मौका मिल जाए। हमें सिर्फ और सिर्फ सब्र से काम लेना है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, और खुशी तौर पर हमें अल्लाह की तरफ रुजू करनी चाहिए, अल्लाह को राजी करना चाहिए, क्योंकि यह तमाम आफत परेशानियां इसीलिए आ रही हैं क्योंकि हम अल्लाह से दूर हो गए, हम दुनिया में लग गए, हम दुनिया के रंगत में खो गए। असल में दुनिया का तो कोई वजूद ही नहीं है। हम जिस काम के लिए आए हैं, यानी अल्लाह की इबादत के लिए, हमें वह करना चाहिए, लेकिन हम दुनिया के रंगत में इस तरह से खो गए हैं। क्या आज हर तरीके से हम जलील और खार हो रहे हैं? जब हम अल्लाह की याद में खो जाएं, उसकी रज़ा के लिए काम करेंगे, तो यकीनन तमाम परेशानियां हमसे कोसों दूर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, आज लोग इन तमाम चीज़ों को समझ कहाँ रहे हैं? इसलिए खुशी तौर पर आप जितना हो सके उतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कहें कि वह ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, क्योंकि यह छोटी मोटी बारगाह नहीं है। यह अल्लाह की वालियों की बारगाह है, जहाँ पर अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होता है। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको फिर एक और नई वीडियो के साथ।